हेलो एवरीवन। बेटा पिछली वीडियो में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स तो हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो रूल है दैट इज़ फॉर द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के लिए जब हम आईयूपीएसी उनका नेम लिखते हैं तो उनके लिए भी कुछ एक रूल्स है। जैसे कोई हमारा कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जब हम उसका नेम लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। लेकिन अगर उसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दिक्कत ये आती है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम कम नंबर दें। जैसे हमारे पास उसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, उसी में कीटोन भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि कीटोन को हम कम नंबर दें या कार्बोक्सिलिक एसिड को कम नंबर दें, कहाँ से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए रूल है, रूल में आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो बेटा एक फंक्शनल ग्रुप को तो हम मेन चेन में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप बच गया उसको हम एज एन सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक को मेन चेन में सेलेक्ट कर लेंगे, एक को एज एन सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। अब किसको मेन चेन में सेलेक्ट करें और किसको एज एन सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करें, तो जिसको हम मेन चेन में सेलेक्ट करेंगे दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी जो बच गया, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बचा, उसको फिर हम एज एन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब उन दोनों में से किसको मेन चेन में सेलेक्ट करें और किसको एज एन सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, ये डिपेंड करता है। जो मैं अब ऑर्डर लिख रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिख रही हूँ, सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो अमीन सोल्ट को दी जाएगी। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? अमीन्स को। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स को COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है बेटा सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एनहाइड्राइड्स, जो हम सारे फंक्शनल ग्रुप ये पढ़ के आए हैं। एनहाइड्राइड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा एस्टर। एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड्स, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड्स, फिर अमाइड्स, नाइट्राइल्स, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, थायोल, नेक्स्ट अमीन्स। ये जो फर्स्ट था बेटा ये अमीन्स का सोल्ट था, और यहाँ पे जो आया है ये है हमारा अमीन्स, ठीक है। फिर एल्कीन्स, एल्काइंस जो भी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए एक छोटा सा ऑर्डर है जो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि जैसे हमारे पास किसी एग्जाम्पल में अल्कोहल भी गिवन है और कीटोन भी गिवन है, ठीक है। हमें नेमिंग करनी है उसकी। नंबरिंग करने से पहले हम ये देखेंगे कि कीटोन को कम नंबर देना है या अल्कोहल को प्रीफर करना है। तो प्रीफर किसको करना है? कीटोन को। तो कीटोन को तो हम मेन चेन में सेलेक्ट कर लेंगे, अल्कोहल को एज एन सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम मेन चेन में इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको हम जैसे एज एन सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो सफिक्स में तो फॉर्मली जैसे अल्कोहल है, OH है तो अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है। COOH है तो ओई को एसिड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इनको, जैसे हमारे पास अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है एग्जाम्पल में, तो हम बेटा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफर करेंगे, इसको तो मेन चेन में डाल देंगे। तो OH हमारा वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एज एन सब्स्टिट्यूएंट। तो अब अगर OH को सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हो तो अब ये सफिक्स में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट एज एन प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, ये पहले लगते हैं वर्ड रूट से, है ना। तो वहाँ पे हम इसको ऑल यूज़ नहीं करेंगे,
वहाँ पे हम इसको ऑल यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या यूज़ करेंगे? हाइड्रोक्सी। अगर एज एन सफिक्स यूज़ करते हैं मेन चेन में, अगर ये सेलेक्ट हो जाता तो ऑल हो जाता है अल्कोहल, लेकिन अगर एज एन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा वहाँ पे? हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल करवाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो भी ये मेन चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जो चेन है हमारे पास, ये जो ऑर्डर है ये हमें याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करें? ये तुम्हें बुक में से टेबल गिवन है, वो टेबल में से देखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हेलो वर्ड से यूज़ करते हैं, जैसे फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। OH है तो हम उसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ठीक है। OR है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे OCH3 है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मीथोक्सी। इट मीन्स एल्कोक्सी। जितने कार्बन का है उतना आगे लगा देंगे, 1 का है तो मीथोक्सी, 2 का है तो इथोक्सी, ठीक है। CHO अगर फंक्शनल ग्रुप में ये सेलेक्ट हो जाता है तो ये क्या है? एल्डिहाइड है, अल है, ठीक है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है तो हम इसको बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। ये तुम्हें बेटा याद ही करने पड़ेंगे और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तो ये सारे बुक में से तुम्हें याद करने हैं कि अगर ये सफिक्स यूज़ होते हैं तो अल, ओल इस तरह से यूज़ होते हैं ओइक एसिड। अगर ये एज एन प्रीफिक्स यूज़ हो जाते हैं तो इनका नेम चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 C डबल OH। देखो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो कीटोन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमने पढ़ा है, देखो मेन चेन तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नंबरिंग करने में दिक्कत आती कि यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है, ये भी है, तो इसी के लिए ये हमने ऑर्डर लिखा था। कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में से प्रीफर किसको करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसको हम क्या करेंगे? कम नंबर देंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की चेन है? 6। हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। और देखो बेटा COOH इट मीन्स ओइक एसिड। तो यहाँ पे ई करके मैं 1 पे ओइक एसिड लिखूंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट है अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन गया ये, है ना। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो ओन लिखते हैं हम इसको, 5 पे ओन, है ना। लेकिन ये अब सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसको 5 पे ओन नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? 5 पे ऑक्सो। क्या लिखेंगे? 5 पे ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास CH3, CH2, O, CH2, CH, OH, CH3। देखो बेटा ROR यहाँ पे ईथर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेन चेन जो सेलेक्ट करोगे वो यहीं तक सेलेक्ट होगी, क्योंकि आगे लगातार कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये हमारा इथोक्सी है, OCH2CH3 इथोक्सी, और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ से नंबरिंग करने के बाद 2 पे हमारा अल्कोहल हो गया और 1 पे हमारा इथोक्सी। तो डायरेक्ट इसको लिख दोगे 1 इथोक्सी मिथित प्रोपेन, 2 पे ऑल, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमारा रूल्स आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम प्रीफिक्स क्या वर्ड यूज़ करते हैं? साइक्लो। क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये CH2, ये भी CH2 है, CH2, CH2। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो आगे वर्ड क्या यूज़ करेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है? 4। 4 के लिए वर्ड यूज़ क्या करते हैं? ब्यूट।
सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, साइक्लोब्यूटेन। पहला रूल ये कहता है कि साइक्लिक कंपाउंड, जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका जब हम नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। ठीक है। दूसरा, अगर साइक्लिक कंपाउंड अगर हमारे पास प्रेजेंट है और उस साइक्लिक कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2CH3, ठीक है। इसका नाम लिखना है हमें, तो रूल क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले वहाँ से नंबरिंग करनी है। अब तो सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, किसको, इन दोनों में से किसको कम नंबर दे, तो ये रूल बताता है किसको कम नंबर देना है, किसको कम नंबर देना है, जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले नंबर आता है। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल। फर्स्ट लेटर ई, फर्स्ट लेटर एम, ई पहले आता है, एम, ई पहले आता है, तो पहले हम नंबरिंग किसको देंगे, इथाइल को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे, क्या नाम आएगा इसका, 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल। इसके बाद 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है, वर्ड इज साइक्लो, 6 कार्बन चेन है, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट जो रूल है इसका वो ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास रिंग है, एक तो ये रिंग है, ठीक है, और ऊपर जो इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है या जो भी है उसके पास CH2 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 CH3, मतलब ये रिंग है और ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हमें किसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है और किसको मेन चेन लेना है, ये प्रॉब्लम आती है। तो इन दोनों में से बेटा सब्स्टिट्यूएंट और मेन चेन लेने का एक छोटा सा रूल है कि हमें मेन चेन वो लेनी है जिसमें ज़्यादा कार्बन हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, तो बराबर है, तो रूल फेल हो गया। लेकिन अगर जैसे हमारे पास यहाँ तक होता CH3 हो जाता है यहाँ पे, तो ऊपर कितने कार्बन है, 5, नीचे कितने हैं, 6, तो 6 जो है हमारी वो मेन चेन हो जाती और इसको हम एज एन सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों में सेम आ जाते हैं, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम कार्बन एटम है, तो हम मेन चेन हमेशा किसको लेते हैं, जो हमारा साइक्लिक जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है हम उसको मेन चेन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसका अगर नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारी मेन चेन हो गई, इट मीन्स साइक्लोहेक्सेन तो हमारी मेन चेन हो गई, ठीक है। एल्काइल ग्रुप, ये नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 पे, 1 पे क्या है, 6 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इट मीन्स हेक्साइल, क्या हो जाएगा, हेक्साइल। तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें रूल आता है वो कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा है कि एलिसाइक्लिक रिंग भी है हमारे पास और ऊपर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसमें कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, तो चाहे वो कम कार्बन की क्यों ना हो, हम उसको मेन चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास 4 कार्बन का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो हम इन दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट किसको लेंगे और मेन चेन किसको लेंगे, मेन चेन तो वो होगी जिसमें हमारे पास या तो डबल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें 3 ही कार्बन एटम है, इसमें 4 है, लेकिन फिर भी मेन चेन हम किसको लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मेन चेन, ठीक है। ये हमारा एज एन सब्स्टिट्यूएंट इसको ट्रीट करेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, जैसे हमने ये 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूटाइल, ये साइक्लोब्यूटाइल। कितने पे है ये साइक्लोब्यूटाइल, देखो इसकी मेन चेन तो हमारी ये है, नंबरिंग मेन चेन की कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3, कितने पे है, 3 पे है, क्या, साइक्लो
ब्यूटाइल, और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, 1 पे इन, प्रोपीन, 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपीन, 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपीन। ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी है, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है तो हम पीछे रूल में पढ़ के भी आए हैं, हम किसको प्रीफर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो भी हम किसको मेन चेन में सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में। डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में से हम कंपैरिजन में किसको प्रीफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। जैसे कंपाउंड है CH3 CH CH2OH और इधर हमारे पास 5 कार्बन का ये एलिसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब देखो इधर एल्कोहल है और इधर डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन 5 है, इधर 3 है, लेकिन मेन चेन हम किसको लेंगे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी और ये हमारा एज एन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मेन चेन में नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, 2 पे हमारा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे है साइक्लो, ये 2 कार्बन पे है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो हो गया, पेंट, 3 पे इन, 1 पे, 1 मिनट बेटा, 3 पे इन, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, तो 1 पे आइल, ये एल्काइल YL गिल, ठीक है, और मेन चेन प्रोप, 3 कार्बन की प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, 1 पे ऑल, प्रोपेनॉल। तो ये हमारे कुछ एक रूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स बेटा तुम्हें NCERT बुक से सारे स्टडी करने हैं और इकट्ठा करके इनको लिखना भी है, ठीक है, ताकि आगे सारे रूल्स को इकट्ठा करके आप एक साथ पढ़ सको। तो नेक्स्ट जो रूल्स जो बच गए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।